वेलकम बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर में आगे का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने देखा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देखा, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल भी हम पढ़ चुके हैं, एट एनी पॉइंट स्पेशली देखा था। उसी से फिर हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल के बारे में भी इंफॉर्मेशन देखी थी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू में भी इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए मिलते हैं हमें बोर्ड एग्जाम में, वो 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक की कैटेगरी में बनते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो देखते हैं क्या है। हेडिंग है हमारी इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। तो बेसिकली फिजिक्स में जैसा हम करते ही हैं, जब हमें कोई बड़ा सा वर्ड दिखता है तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम उसे स्प्लिट कर दें, और ऐसा करने से हमें फायदा भी होता है, हम इजीली कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल मतलब वही फैक्टर V जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, r डिस्टेंस पर इसका पोटेंशियल देखना है तो जनरल फॉर्म इज 1/4πε0 q/r। तो यहां से देखा जा सकता है कि v इज प्रोपोर्शनल टू q एज वेल एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अगर गिवन चार्ज की बात कर दें, फॉर गिवन चार्ज q फिक्स हो जाता है, q कांस्टेंट हो जाएगा, और ऐसा होने के बाद अब हमारी जो डिपेंडेंसी होगी पोटेंशियल की, वो सिर्फ और सिर्फ v की डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ आ जाएगी r पर, डिस्टेंस पर। तो पोटेंशियल वर्ड v के लिए यहां यूज हुआ है, इक्वी यहां आप जानते ही हो इक्वल के लिए यूज होता है, सेम के लिए भी आप कह सकते हो, इक्वल या सेम कह सकते हो। तो ऐसी सरफेस जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, ऐसी सरफेस को हम नाम देते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ऐसी एक सरफेस किसी भी शेप की हो सकती है जिसकी ऊपर, ऐसी सरफेस जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी सोर्स चार्ज की वजह से सेम आए, इक्वल आए, उसमें कोई वेरिएशन ना हो, ऐसी सरफेस को हम नाम देते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। एक जनरल सा एग्जांपल देखते हैं। फॉर गिवन चार्ज q कांस्टेंट है तो q को फिक्स करते हैं, एक डिस्टेंस r पर अगर हम देखते हैं तो पोटेंशियल कोई सर्टेन वैल्यू होगा, फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट। वैल्यू रख के r q 1/4πε0 सब रख के सपोज 10 वोल्ट आया। इसको अगर आप ऊपर r डिस्टेंस पर लेकर जाते हैं तो यहां भी आपको 10 वोल्ट मिलेगा। यही बात अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ करें तो वैल्यू भले ही 10 और 10 हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन अलग हो जाती है, तो हम उसको सेम नहीं कह पाएंगे। बट ये स्केलर क्वांटिटी है तो यहां बात सिर्फ मैग्नीट्यूड की हो रही है, तो ये यहां पर आपको सेम मिलेगा। इवन अगर मैं यहां देख लूं सेम r डिस्टेंस पर, तो यहां भी मुझे v 10 मिल जाएगा, और ऐसे इधर होगा, इधर होगा, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो मुझे एक सरफेस मिल जाती है, और आप देख ही पा रहे होंगे कि वो जो सरफेस है वो कैसी शेप की है। फिगर में देखने से हो सकता है आपको सर्कुलर टाइप लग जाए, लेकिन ये बाहर भी होगी, फिर ये अंदर की साइड में जाएगी, यानी एक्चुअली ये स्फेरिकल सरफेस है। एक स्फेरिकल सरफेस जिसके सेंटर पर चार्ज रखा है तो चार्ज कांस्टेंट हो गया, रेडियस सरफेस के हर पॉइंट के लिए सेंटर से कांस्टेंट ही रहती है, तो यहां पर आने वाले सरफेस पर आने वाला पोटेंशियल हमेशा आपको सेम मिलेगा, इक्वल मिलेगा। यानी अगर 2 पॉइंट की बात कर ले A और B, तो इन दोनों में पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वो नहीं मिलने वाला, 0 मिलेगा। ऐसी सरफेस जहां पर पोटेंशियल हर जगह सेम हो, ऐसी सरफेस को हम नाम देते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो बेसिकली डेफिनेशन में भी हम यही बात लिखते हैं, दीज आर द सरफेसेस, ये वो सरफेसेस हैं एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर। हर जगह ये पोटेंशियल आपको कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात, सेम कौन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है हर जगह पर, जिस सरफेस पर ऐसा हो रहा है उसको हम नाम दे रहे हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसके एग्जांपल की बात करें तो जो एग्जांपल हमने दिया है इसी को ले सकते हैं, स्फेरिकल सरफेस विद पॉइंट चार्ज एट इट्स सेंटर। ये हमारा एक एग्जांपल हो गया। ऐसे बहुत सारे, अभी हम इसके डायग्राम भी बनाएंगे आगे जाकर, तो उससे पहले हम इन सरफेसेस की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज की, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इसमें ये प्रॉपर्टीज आपसे डायरेक्टली भी पूछी जाती हैं और इनके प्रूव करने के लिए भी जो हो सकता है उनके प्रूव करने। तो बात करेंगे प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 3 प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी है कि नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन दीज सर्फेसेस। इमेजिन करें
कि अगर ये हमारी एक सरफेस है और ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो मुझे अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को मूव करवाना है तो उस चार्ज के मूवमेंट के लिए कुछ वर्क करना होता है। अगर फील्ड है कहीं पर और आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फील्ड के अंदर अगर चार्ज को ले जाना है तो मूव करवाने के लिए आपको कुछ वर्क करना होगा, और वो वर्क हम यहाँ पर अगर पर यूनिट चार्ज की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में होता है। लेकिन हमें मालूम है ये सरफेस पर डिफरेंट पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है, जिससे उनका पोटेंशियल का डिफरेंस वो जीरो हो जाएगा और इसी वजह से इन सरफेसेस पर वर्क डन की भी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है कि नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन दीज सरफेसेस। दूसरी प्रॉपर्टी आती है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या आप रिवर्स भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन सरफेसेस पर परपेंडिकुलर होती हैं, और अदरवाइज हम ये भी बोल सकते हैं कि दीज सरफेसेस आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसी तरह से तीसरी प्रॉपर्टी आती है, ये सेकंड प्रॉपर्टी के बेसिस पर है। ऐसी प्रॉपर्टी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में भी पढ़ी थी कि दीज टू सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, जैसे वहां पर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इसी तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर because if they do so then there will be two direction of electric field at a point at the intersecting point, that is practically not possible। एक पॉइंट पर एक से ज्यादा सोर्सेज हो सकते हैं लेकिन मिलकर वो एक रिजल्टेंट इफेक्ट ही डेवलप करते हैं फील्ड का, वो एक ही हो सकता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। दो डायरेक्शन एक ही पॉइंट पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं जिसमें से फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी का प्रूफ भी आपसे कभी कभी मांगा जा सकता है पेपर में। तो देखेंगे साथ में प्रूफ क्या है। पहली से जो प्रॉपर्टी है, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑन दीज सरफेसेस। एग्जांपल में हम हमारी स्फेरिकल सरफेस को ही कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारा एक सोर्स चार्ज और हम एक टेस्ट चार्ज Q नॉट को A से B मूव कराना चाहते हैं। सपोज हम ऐसे ले जाना चाहते हैं इसे A से B की तरफ, तो मान लेते हैं हम इसको छोटी डिस्टेंस dr मूव करवाना चाहते हैं या dx मूव कराना चाहते हैं। आप अपने हिसाब से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं। तो अगर हम यहां पर वर्क डन की बात करें, एज वर्क डन इन मूविंग Q नॉट फ्रॉम A to B थ्रू dr डिस्टेंस मूव कराना चाहते हैं हम, तो इसके लिए वर्क डन। तो अगर हमें वर्क डन फाइंड करना है इन मूविंग ए चार्ज Q नॉट फ्रॉम A to B थ्रू डिस्टेंस dr, तो आपको कॉन्सेप्ट मालूम होगा, याद है, पोटेंशियल डिफरेंस V, इसको हम W बाय Q नॉट लिखते थे। स्मॉल केस के लिए dV dW लिख लेंगे Q नॉट को मूव कराने के लिए। तो यहां से वर्क डन का फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली बन जाएगा dV इंटू Q नॉट। अब हमें मालूम है कि V की वैल्यू सेम है, तो जो dV यानी कि चेंज इन पोटेंशियल होगा वो जीरो हो जाएगा, और जीरो इंटू Q नॉट अगर आप चेक करेंगे तो वर्क डन की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, जीरो। वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन दीज सरफेसेस इट इज ऑलवेज जीरो। दूसरी प्रॉपर्टी के प्रूफ पर आते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड लाइंस। इसमें भी यही कॉन्सेप्ट है, एज वर्क डन, यही फिगर का रेफरेंस लेंगे। वर्क डन की बात हम जानते हैं पहले से ही जीरो है। एज वर्क डन इन मूविंग Q नॉट dW इट इज जीरो, बट dW का फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लिखा जाता है, ये जीरो है। और हमने ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। वेक्टर फॉर्म में हम कुछ ऐसा लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं Q नॉट मल्टीप्लाइड बाय E वेक्टर, और ये डॉट में लिया है dr के साथ। तो अगर आप देखेंगे तो Q नॉट जीरो के नीचे जाके Q नॉट जीरो ही हो जाएगा। E डॉट dr, ये जीरो होने का मतलब है कि ये जो दोनों फैक्टर्स हैं ये आपस में डॉट प्रोडक्ट जीरो कब देते हैं, जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो, जिसमें से dr सरफेस का पॉइंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अगर हम इसी फिगर को थोड़ा सा आगे बढ़ा लें तो पॉइंट चार्ज से यहां पर ये होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड दिस इज द सरफेस dr, और ds भी कह सकते हो आप उसको। तो E डॉट dr अगर जीरो है तो इट मींस दैट E इज परपेंडिकुलर टू सरफेस dr, और इससे प्रूव हो जाता है कि इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो वही बात हम कह रहे थे, दीज आर द सरफेसेस
विच आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड लाइंस। इस तरह से प्रूव हुआ है। ऐसे ही तीसरे पॉइंट की बात करेंगे तो दीज सर्फेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज यहीं से सेंस आ जाता है इसका कि अगर हम इंटरसेक्ट करने लगे तो एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर दो दो डायरेक्शन होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, एंड दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अब हमें इसमें आगे बढ़ना है और हमें कुछ केसेस देखने हैं कि किस तरह से इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हमें ड्रॉ करने के लिए दी जा सकती हैं, उनकी बात करेंगे। उससे पहले आप इसको थोड़ी देर पॉज करके नोट कर लेंगे, अपने नोट्स तैयार कर लेंगे और फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू तो बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस को किस तरह से हमें ड्रॉ करना है। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है और उसके अकॉर्डिंगली हमें इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ड्रॉ करनी है। बट जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हम ड्रॉ करते हैं उनको बनाते वक्त हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना है, और वो क्या क्या बातें हैं, वो हमारी प्रॉपर्टीज हैं जो अभी हमने पढ़ी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ, उसमें एक प्रॉपर्टी थी हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ ये सरफेसेस हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। बाकी वर्क डन वाली बात हम प्रूफ में देख ही चुके हैं, तो उसको हमें फिगर में यहाँ पर शो करने की जरूरत नहीं है। बट किस तरह से हमें ड्रॉ करना है एक एक करके देखते हैं। अगर आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। इसको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला डायग्राम अगर हम इसका रिवाइज करें तो आपको याद होगा हमने फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से ड्रॉ की थी इसकी। मैं यहाँ डॉटेड लाइन की फॉर्म में दिखा रहा हूं, आप सॉलिड भी बना सकते हैं। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो लाइंस बाहर की तरफ डायरेक्शन दिखाती हैं, और अगर ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है तो उनकी एंट्रेंस हो जाती है इस चार्ज की तरफ, एंडिंग हो जाती है चार्ज की तरफ। अब जो इक्विपोटेंशियल सरफेस इसमें बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी कि सिंगल पॉइंट चार्ज है, तो अभी हम एग्जांपल में भी बात कर रहे थे, एक स्फीयर ड्रॉ हो जाएगा इस तरह से कि ये जो चार्ज है ये सेंटर पर रहे। उसके बाद जो अगली इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी वो ऐसे बन जाएगी। ये चारों तरफ गैप बराबर रखना है आपको, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि स्फीयर इस तरह से होने चाहिए कि वो बिल्कुल कॉन्सेंट्रिक फील हो आपको। ऐसा जब आप करेंगे तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने डॉटेड लाइन के फॉर्म में बनाई है उनके साथ ये हर जगह पर 90 डिग्री आ रहा है, 90 इस तरीके से हर जगह 90 मिलेगा। ये बना के भी रखना है आपको। तो ये तो खैर थोड़ा सा टेक्निकल हो गया है। अगर आप फील्ड लाइंस नहीं भी शो करते हैं तो सिर्फ ये ब्लू वाला पार्ट ड्रॉ करेंगे जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। तो अगर हमारे पास हम मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है या एक सिंगल चार्ज है जिसमें साइन की बात ही नहीं करते, हम एक जनरल वैल्यू से दिखा देते हैं। क्यों? तो इसकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो सही तरीके से कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स की फॉर्म में होंगी। ये सेंटर हो गया। अब इसमें ये जरूर ध्यान देने वाली बात है कि ये हमारी सरफेस 1 है तो ये सरफेस 2 है। इस सरफेस पर कहीं भी अगर आप जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको 0 मिलेगा। इस सरफेस पर जाओगे तो इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, बट यहां से जब यहां जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं होता, क्योंकि इस सरफेस का अपना ही पोटेंशियल होगा। फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट, तो बाहर वाली सरफेस का ऑब्वियसली इससे कम होगा, डिस्टेंस ज्यादा हो गई है 8 वोल्ट, तो 10 और 8 का तो डिफरेंस आएगा, बट 8 थ्रू आउट द सरफेस हर जगह एक ही जैसा है, तो इसलिए 8 का डिफरेंस 0, 10 का डिफरेंस 0। तो सरफेसेस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के फॉर्म में आ रही है। ये हमारी फर्स्ट सरफेस हो गई, ये सेकंड, ऐसे आप और भी बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही अगर दो सिमिलर और इक्वल चार्जेस की हम बात करें, आपको याद होगा पॉजिटिव के सेंस में हमने देखा था। अब की बार हमारा फिगर थोड़ा सा बदलता है और यहाँ पर खास ध्यान देने की जरूरत है। इस डायग्राम को बनाते वक्त कई बार प्रॉब्लम होती है, बच्चे नहीं बना पाते कुछ खास बातों का ध्यान नहीं रखने की वजह से। तो आपको ध्यान होगा जब ये एक दूसरे के फील्ड में एंटर करते थे तो पीछे वाली लाइन तो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाती थी। अभी हम बात इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कर रहे हैं, और यहां से जो लाइंस आती थी वो कुछ इस तरह से रिपेल बैक हो जाया करती थी। अब अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि लाइंस जैसे कि यहां पर ये इक्वल डिस्टेंस पर हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। यहां ये इक्वल डिस्टेंस पर नहीं रहती, ये चारों तरफ यूनिफॉर्म नहीं होती, इनकी डेंसिटी चेंज हो जाती है। ये आउटर रीजन में आपको लाइंस क्लोजर फॉर्म में मिलेगी। आउटर रीजन मींस ये दोनों चार्जेस के बाहर का रीजन, वहां पर लाइंस के बीच में गैप कम होगा, और जो इनर रीजन है उसमें लाइंस के बीच में गैप ये ज्यादा रहता है। इनर रीजन में ज्यादा, क्योंकि ये रिपल्शन क्रिएट कर रही है। तो अब अगर आप परफेक्ट कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बनाने लगे, स्फीयर्स के बीच में चारों तरफ गैप बराबर रखने लगे, तो 90 डिग्री वाली प्रॉपर्टी इसमें सुटेबल
नहीं होगी, उसके लिए हमें इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ करना होता है कि जैसे आपने पहला स्फीयर ड्रॉ किया, उसके बाद जब दूसरा स्फीयर ड्रॉ करेंगे तो आउटर रीजन में जहां लाइंस के बीच में गैप कम है वहां सरफेस के बीच में भी गैप कम रखेंगे, लेकिन जहां ये इनर रीजन है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप ज्यादा है, तो आप सरफेस में भी गैप थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ऐसे ही यहां पर फिर से ये गैप बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही दूसरे चार्ट्स के लिए भी करना है, इसको थोड़ा आगे शिफ्ट करके तब आप इस तरह से करेंगे, लाइंस आपस में सरफेसेस आपस में इंटरसेक्ट ना करें, लेकिन इनर रीजन में गैप बढ़ाना है और आउटर रीजन में गैप कम रखना है। तो अगर मैं इसका डायग्राम बना के दूं आपको तो ये कुछ ऐसा बनेगा, प्रॉपर डायग्राम, जिसमें अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो नहीं करनी है, दो चार्जेस हम पॉजिटिव वाले ले लेते हैं, तो इनके जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो कुछ ऐसी बनती हैं। पहला स्फीयर ओके है, दूसरे स्फीयर में यहां गैप कम होगा और यहां गैप बढ़ाना है थोड़ा। आप देखो ये गैप मैंने बढ़ाया, ये कम किया है, यही बात आपको यहां भी रखनी होगी। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर ये सही डायग्राम आप बना पाएंगे। ऐसे ही अगर आप थोड़ा और गैप बढ़ा देते हैं तो एक एक सरफेस और दिखा सकते हैं। इस तरीके से ये जो लाइंस हैं ये ड्रॉ कर दी जाती है। एक फिगर हम ऐसा दिखा देंगे इसका। ये सब हमारी सरफेसेस है, S1, S2, S3 इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। इनके ऊपर जब आप लाइंस को फिट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फिट करेंगे, तो हर जगह परपेंडिकुलर डायरेक्शन को बना के रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगला केस आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी आपको याद होगा प्लस क्यू माइनस क्यू, और ये लाइंस कुछ हम ऐसी बनाया करते थे। इस बार अगर आप आउटर रीजन को देखेंगे तो आउटर रीजन में गैप ज्यादा है, आउटर रीजन में गैप ज्यादा, इनर रीजन में गैप कम है। यहाँ उल्टा था, यहाँ इनर रीजन में गैप ज्यादा था, आउटर रीजन में कम था। तो वही बात को ध्यान में रखकर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस यहां भी ड्रॉ करनी है, प्लस क्यू माइनस क्यू। और इस बार इनर रीजन में क्योंकि गैप कम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, तो सरफेसेस में भी आप गैप कम रखेंगे इनर रीजन में। तो ये पहली सरफेस, दूसरे चार्ज के लिए भी। उसके बाद जब आप बनाएंगे तो ये इनर रीजन में क्लोज और आउटर रीजन में थोड़ा सेपरेट है, यहाँ गैप ज्यादा है, यहाँ गैप कम है। ऐसे इसमें भी, ऐसे एक और बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं, और ऐसे ही यहां पर भी। इस तरह से ये हमारी इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस बन जाती हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, यूनिफॉर्मिटी भी प्रॉपर आ जाएगी। आप जब नोटबुक में बनाएंगे तो थोड़ा इजी होता है डायग्राम बनाना। इस तरह से इनको प्रैक्टिस करके चलना है आपको। अगर पेपर में पूछा जाता है तो स्पेसिफिकली ऐसे ही बनानी है। कुछ बुक्स में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ ड्रॉ रहती हैं ये, अगर वो बनाई है तो भी ठीक है, थोड़ा फिगर कॉम्प्लिकेटेड जरूर हो जाता है, लेकिन अगर नहीं भी बनाई है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे। इसी तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था, पैरेलल और इक्वी डिस्टेंट लाइंस होती हैं। तो पैरेलल और इक्वी डिस्टेंट लाइंस के लिए जो हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे वो कुछ ऐसी होगी। प्लेन सरफेस लाइंस के साथ 90 डिग्री पर, ये प्लेन सरफेस लाइंस के साथ 90 डिग्री पर, ये परपेंडिकुलर पोजीशन ही बनेगी इसकी हमेशा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, और हर जगह ये परपेंडिकुलर। फर्स्ट सरफेस हो गई, सेकंड सरफेस हो गई, एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आगे जाती है। तो इसको आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे पॉज करके। तो आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। इनके बीच में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी हमें देता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को करने में भी हमें उससे हेल्प मिलती है, और दोनों के बीच में एक रिलेशन भी ये डेवलप करता है, दैट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। प्रूव करने के लिए अगर देखा जाए तो E = -dV/dr हम प्रूव करने जा रहे हैं यहाँ पर, और इसमें जो dV/dr फैक्टर है उसका स्पेशली नाम रखा है हमने। dV/dr को हम यहाँ बोल रहे हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट आपने थोड़ा सा 11th क्लास में भी पढ़ा था, यहाँ भी आ गया है फिर से। तो एक बार बात कर लेते हैं कि ग्रेडियंट वर्ड हम स्पेशली उन फैक्टर्स में लगाते हैं, उन क्वांटिटीज के लिए लगाते हैं जिनमें चेंज आता है पर यूनिट डिस्टेंस के साथ। जब भी किसी क्वांटिटी में चेंज आता है पर यूनिट डिस्टेंस के साथ, तो चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, चाहे वो स्मॉल ही हो, उसको हम उस क्वांटिटी के लिए नाम दे दिया जाता है पोटेंशियल, नाम दे दिया जाता है ग्रेडियंट।
क्वांटिटी ग्रेडियंट। अब यहाँ कौन सी क्वांटिटी है चेंज के लिए? पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल देंगे। क्या केस हम लेकर चल रहे हैं? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E और इसमें हमने दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाई हैं। अगर हमें मान के चले कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो ऑब्वियसली यहाँ हमारा एक सोर्स चार्ज होगा, पॉजिटिव सोर्स चार्ज कोई होगा, क्यों? अभी फिलहाल हमें उसकी वैल्यू से मतलब नहीं है, लेकिन इस डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो वो जो चार्ज होगा वो यहाँ पर कुछ सर्टेन पोटेंशियल बनाएगा, उसे हमने कह दिया V। फर्स्ट सरफेस का है, V1 को V कह दिया। तो जो V2 होगा सेकंड सरफेस के लिए, हमें पता है डिस्टेंस बढ़ रही है तो इसको V से थोड़ा सा कम होना है dV। छोटा चेंज मानकर चल रहे हैं और ये भी मानकर चल रहे हैं कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, वो छोटा है dr। तो अगर हम यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखते हैं Q0, पॉजिटिव चार्ज है हमें पता है, और पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को आगे की तरफ पुश करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, ये फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फोर्स। इस फोर्स के अगेंस्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में हमें इस टेस्ट चार्ज को Q0 को सेकंड सरफेस से फर्स्ट सरफेस तक लेकर आना है। तो इस तरफ लेकर आएंगे, dr डिस्टेंस कवर करवाएंगे, dr की डायरेक्शन हो गई इस तरफ, दोनों के बीच में एंगल आप देख ही रहे हैं 180 डिग्री आ रहा है, तो कुछ वर्क करना पड़ेगा यहां से यहां। आपको पता है वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0 होती है वो एक इंडिविजुअल सरफेस में। हमने पढ़ा था एक सरफेस के ऊपर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे, ऊपर नीचे ले जाएंगे तो वर्क डन नहीं होगा, 0 होगा। लेकिन यहाँ एक सरफेस से दूसरी सरफेस को ले जा रहे हैं, वहां पोटेंशियल में डिफरेंस होता है, हमने दिखा भी दिया उसे dV, तो वो तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, वो वैल्यू आएगी। तो अगर हम वर्क डन की वैल्यू फाइंड करें तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा जो हमें प्रूव करना है। देखते हैं कैसे आ रहा है। यहां पर बात कर रहे हैं वर्क डन इन मूविंग Q0 फ्रॉम, नाम दे देते हैं सरफेस पॉइंट A से B लेकर जा रहे हैं, फ्रॉम A टू B थ्रू डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है आप देख रहे हैं, dr। तो वर्क डन है, वर्क डन का बेसिक कॉन्सेप्ट dw फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। एंगल आप देख ही रहे हैं F और dr के बीच में, ओपन करेंगे डॉट प्रोडक्ट को, तो F dr cos थीटा, थीटा इज 180 डिग्री, फोर्स आगे है, dr पीछे है, एंगल 180 डिग्री बन गया। cos 180 हो जाता है इसमें -1, तो ये माइनस FDR बना देगा। और रही बात वर्क डन की, तो आपको ध्यान है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट चार्ज रहता है। तो यहां से अगर हम देखें तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा dV, जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है, साथ में आ जाएगा Q0। अब अगर हम इसमें E वैल्यू कंसीडर कर लें, F बाय Q0 होता है, तो F की वैल्यू E Q0 बन रही है, मल्टीप्लाइड बाय dr है, dV इंटू Q0 है, Q0 से आप Q0 काट देंगे तो dV का रिजल्ट आपको मिलेगा -E dr, और E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dV बाय dr। ये हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसमें हम E को नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और जो इसमें dV बाय dr है उसे हम कह रहे हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। इसी फॉर्मूले से हम SI यूनिट ऑफ E बनाते हैं, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड dV बाई dr है, तो वोल्ट पर मीटर। आपको याद होगा हमने जब कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा था तब ये यूनिट लिखी थी, तो वो इसी रिजल्ट के बेसिस पर लिखी जाती है, वोल्ट पर मीटर। ये भी एक यूनिट है जो एमसीक्यूज के फॉर्म में आपसे पूछी जा सकती है। अब यहां पर एक खास बात जो इस रिजल्ट से इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सबसे पहले स्टार लगा देते हैं। इस रिजल्ट से हमें दो बातें पता चल रही हैं। एक तो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड dV बाई dr के मैग्नीट्यूड के बराबर है। नेगेटिव साइन यहाँ अपोजिट डायरेक्शन को दिखा रहा है। नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में बढ़ रहा है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता जा रहा है। आपको पता है यहाँ V है, V माइनस dV, आगे सरफेस करेंगे V माइनस 2 dV, V माइनस 3 dV, मतलब धीरे धीरे पोटेंशियल कम होगा। तो जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो ये हमारा पहला पॉइंट है कि इससे जो हमें बातें पता चल रही है। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड is in direction in which electric potential decreases। या तो आप ऐसा कह लो या आप रिवर्स भी कह सकते हो
कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होता है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल रिड्यूस होता हुआ चला जाता है। ये माइनस साइन हमें बता रहा है। और दूसरी बात ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन पोटेंशियल में चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह लो। और एक और खास बात ध्यान रखना है यहां पर कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ ये डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होना चाहिए। पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। लेटर हम इस रिजल्ट को आगे जब यूज करेंगे, आगे डेरिवेशन में भी यूज होना है, तो E इज इक्वल्स टू माइनस dv बाई डी आर हमने लिखा है। नेगेटिव साइन हम इग्नोर करेंगे, तो E की वैल्यू dv को हम सीधे सीधे v बता देंगे, dr को कभी कभी L या कभी कभी dv लिखा जाता है। ऐसे फॉर्म के रिजल्ट हम आगे यूज करेंगे, जिसमें dv का मतलब यहाँ ध्यान देंगे जरूर। dv का मतलब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इस v को भी हम पोटेंशियल डिफरेंस ही बता रहे हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है। dv की वैल्यू से को v से रिप्लेस किया है। पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ या पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट डिस्टेंस, जिस फॉर्म में भी आपको कहना है आप उस फॉर्म में कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे की कुछ डेरिवेशंस में इसका इस्तेमाल होगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इसके बाद हमें आगे जाना है, आगे के टॉपिक्स में हम देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।